पिछली क्लास में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप टॉपिक में माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि जो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई सूत्र की सहायता से वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज हम इसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करने के लिए हम अन्य दो सूत्र कल्पित माध्य विधि से माध्य और पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्य ज्ञात करने का हमारा सूत्र है समांतर माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। इस सूत्र की सहायता से हम इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का माध्य ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब x की वैल्यू इसके अंदर बहुत बड़ी हो या बारंबारता बहुत बड़ी संख्याएं हो तो उसके लिए हम कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि का प्रयोग कर उनको आसानी से हल कर सकते हैं, जिससे हमारे गणितीय मान जो है वो कम होंगे और हमारी गणना जो है वो आसान हो जाएगी। तो हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है ए जहाँ पे कल्पित माध्य है जो हमेशा x की वैल्यू में से माना जाता है। कैसे माना जाता है वो अभी हम प्रश्न के अंदर सीखेंगे। a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, डी आई यहाँ पे विचलन है, जो विचलन एक्स आई माइनस ए यानी x के मानों में से कल्पित माध्य घटा के और ज्ञात किया जाता है a सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ विचलन डी आई जो है वो होता है एक्स आई माइनस ए। तो इस सूत्र से किस प्रकार माध्य ज्ञात किया जा सकता है। और अगला हमारा है पद विचलन विधि से माध्य, जिसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, जहाँ पर यू आई पद विचलन बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच होता है वर्ग अंतराल की माप। और यू आई कैसे ज्ञात करते हैं, एक कल्पित माध्य कैसे माना जाता है, उन सूत्रों पर आधारित हम आज प्रश्न हल करेंगे। तो हम देखेंगे कि जब भी हमें माध्य ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले जो हमें बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है उसी सारणी को इस प्रकार व्यवस्थित रूप से बना लेंगे कि सबसे पहले हमारा वर्ग हमें दे रखा है और बारंबारताएं हमें दे रखी है। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इनके लिए बारंबारता भी हमें दे रखी है 9, 12, 15, 10 और 14। सबसे पहले माध्य हमें किसी भी विधि से ज्ञात करेंगे हम, तो हमें सबसे पहले एक्स आई का मान निकालना है, जो होता है हमारा निम्न सीमा और उस जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उस वर्ग अंतराल का मध्य मान, यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग। तो 0 प्लस 10 10, 10 बटे 2 5, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। माध्य हम किसी भी विधि से ज्ञात करेंगे, चाहे इस सूत्र से, चाहे कल्पित माध्य विधि से, चाहे पद विचलन विधि से। सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के अंदर हमको जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो तो उस बारंबारता बंटन सारणी के लिए बारंबारता और x का मान हम वर्ग अंतराल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमें इसका मध्य मान एक्स आई जो है वो प्राप्त हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 बटे 2 15, 20 और 30 50, 50 बटे 2 25, 30 और 40 70, 70 बटे 2 35 और 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग देंगे 45। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमें इसका मध्य मान एक्स आई का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम किसी भी विधि से कर रहे हैं हम उसका मध्य मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में यदि यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करो, ये नहीं लिखा हुआ है कल्पित माध्य विधि से करो या पद विचलन विधि से, हम किसी भी विधि से करके और समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें एक्स आई का मान ज्ञात करना है, फिर हम यदि इस सूत्र से सरल करते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। तो हमारा अगला कॉलम होगा एफ आई और एक्स आई हमें दिया हुआ है, तो यहाँ हम सिग्मा एफ आई एक्स आई इन दोनों का गुणा करेंगे और सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम करेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इधर सारी बारंबारताओं का सम तो हमें हर प्रश्न में करना ही है। सिग्मा एफ आई, तो हम देखेंगे कि यहाँ सिग्मा एफ आई हम करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 5 16 और 4 20, 9 2 11, 11 और 5 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6,
ये हो जाएंगे 60, सिग्मा एफ आई 60। तो यदि हम इस सूत्र से करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई हम ज्ञात करेंगे, तो एफ आई का एक्स आई से गुणा करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी और उन सब का योग करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई में सिग्मा एफ आई का भाग देकर हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि हमारी एक्स आई की वैल्यू बड़ी है जिनकी कैलकुलेशन करना, तो उसके लिए हम इस प्रश्न में कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, क्योंकि पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई से हम पिछली क्लास में भी हमने बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज की क्लास में हम कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि के बारे में सीखेंगे। तो पद विचलन विधि से सब कल्पित माध्य विधि से जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं पहले उसका इधर सूत्र लिख लें कि माध्य एक्स बार बराबर फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई, जहां पर डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, विचलन डी आई जो है वो विचलन है वो एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले में हमें एफ हमारे पास में बारंबारता पड़ी है, ए चाहिए डी आई चाहिए और सिग्मा एफ आई हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर ए होता है कल्पित माध्य जो हमेशा इस एक्स के मानों में से माना जाता है, ए होता है कल्पित माध्य। ए कल्पित माध्य ए जो है वो इस x के मानों में से माना जाता है। इस x के मान में से हम पहला मान 5 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं, 35 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं। कोई भी मान मानेंगे हमारा जो उत्तर है वो माध्य है वो सभी में समान आएगा। 5 मान के हल करें तो भी समांतर माध्य वही आएगा और पीछे 45 मान ले तो भी समांतर माध्य वही आएगा, लेकिन हल करने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। यहाँ इस x के मानों में से हम कल्पित माध्य ए मानेंगे। जैसे मैं यहाँ पहला मान लेता हूँ 5, मैंने कल्पित माध्य मान लिया यहाँ पे 5, a का मान 5 हमारे पास में मैंने मान लिया, इस x के मानों में से माना जाता है कल्पित मान। उसके बाद में हमने सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लिया, हमें क्या चाहिए, डी आई विचलन चाहिए। हम यहाँ लिखेंगे डी आई विचलन जो होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई यानी विचलन जो होता है वो एक्स आई के मानों में से ए घटाना, ए हमारा 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ हम कल्पित माध्य बीच वाला मान 25 भी ले सकते हैं, तो उससे भी हमारे को 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, कोई भी मान लेकर सरल कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि विचलन निकालेंगे, तो विचलन निकालने के लिए हमारे को डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए घटाना, पहले तो ए कल्पित मान एक्स के मानों में से मानना है, कल्पित मान मानने की माध्य मानने के बाद में हमें विचलन निकालना है एक्स आई माइनस ए। तो विचलन निकालने के लिए हमें एक्स, पहली एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 5 0, दूसरी है 15, 15 माइनस 5 10, तीसरी 25, 25 माइनस 5 20, अगली 30, 35 माइनस 5 30 और इसके बाद वाली हो जाएगी 45 माइनस 5 40। यानी कि x में से कल्पित मान a घटा के हम विचलन ज्ञात कर सकते हैं। और जब हमारे पास में विचलन आ जाएगा तो हम यहाँ से एफ आई डी आई निकाल सकते हैं। f यानी f की जो बारंबारताएं दे रखी है उसका इस डी आई विचलन से गुणा करेंगे तो हमें एफ आई डी आई जो हमें सूत्र में चाहिए वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम देखेंगे 9 का 0 से एफ आई का डी आई से करना है, गलती से कोई भी संख्या एक चेंज हो गई तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 9 का 0 से 0, 12 का 10 से 120 और एफ आई डी आई का गुणा कर रहे हैं, 15 का 20 से तो 300, 10 का 30 से 300 और 14 का 4 से 0, 4 का 4 से 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 560 और सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे तो ये एफ आई डी आई बराबर ये 0 का 0, 2 और 6 8 और 3 और 3 6 और 1 7 और 5 12, 1200 1280 सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ गया। तो इस प्रकार वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है, बारंबारता हमें दी हुई है एक्स वर्ग, जिना वर्ग अंतराल का मध्य मान एक्स आई का मान हमें निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग, फिर जिस सूत्र से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं उस सूत्र के अंदर हमें ए ले लिया, सिग्मा एफ आई हमने ज्ञात कर लिया, हमें विचलन चाहिए। तो विचलन कैसे, एक्स आई में से ए यानी x के मानों में से ए कल्पित माध्य घटाना है, तो कल्पित माध्य हमने 5 माना, इस x के मान में से कोई भी मान सकते हैं। तो 5 माना तो x की जगह हम पहले 5 रखेंगे, 5 माइनस 5 0, फिर x की वैल्यू 15, 15 माइनस 0 तो विचलन 10 आ गया, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30, 45 माइनस 5 40, फिर एफ आई डी आई का गुणा कर लिया और उसके बाद में हम यदि माध्य निकालें,
माध्य x बार इक्वल टू a कल्पित मान हमारा 5 है, प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू हमने निकाल ली 1280, प्लस सिग्मा FI की वैल्यू हमारे पास में 60 है, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 प्लस 128 के अंदर हम 6 का भाग दे दें तो हम देखेंगे पहले हमारा भाग जाएगा 6 का भाग जाएगा 2 बार और 12 0 फिर 6 8 और फिर 1 बार 6 फिर 2 और फिर 6 में 3 बार 18 3, तो हम देखेंगे कि हमारा भाग जाएगा 21.33, तो 5 और 21.3 को हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 26.33, यानी कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 26.33। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे को जो x का मान था वो 15-25 बड़े मान थे, उनका FI से गुणा करके सिग्मा FI से करते तो हमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती, लेकिन हमने कल्पित माध्य मानकर हमने सरल करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन सिवाय विचलन जो है वो संख्याएं गणितीय मान छोटे हो जाएंगे, तो हमारी गणना आसान हो जाएगी। और यदि बारंबारता और XI दोनों के मान भी अगर ज़्यादा बहुत बड़े हो तो हम पद विचलन की सहायता से और भी गणना आसान करके और उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस तरह का ही कल्पित माध्य विधि पर एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, हम इसी तरह का एक और प्रश्न ले लें। भार दिया हुआ है केजी में और उसके साथ में इधर छात्रों की संख्या, और वर्ग अंतराल हमारा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, 90 से 100। तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। और इसके लिए बारंबारता हमें दे रखी है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। यहाँ हम देखेंगे कि इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, हमसे प्रश्न में पूछा है और इस तरह की बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है और इस बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हम इसकी सारणी बना लेंगे इस प्रकार कि पहले हमें वर्ग अंतराल, वर्ग हमें दिया हुआ है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। और उसके लिए हमें बारंबारता भी दे रखी है कि 40 से 50 के वर्ग अंतराल में जो इतना भार जिनका है 40 से 50 के बीच में उनके छात्रों की संख्या 10 है, 50 से 60 वाले 25 है। इन सब की बारंबारताएं हमें दे रखी है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं तो हमें XI का मान निकालना है। निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग इस वर्ग अंतराल का मध्य मान, तो 40 और 50 हो जाएंगे 90, 90 में 2 का भाग 45, 50 और 60 110, 110 में 2 का भाग 55, 60 और 70 130, 130 में 2 का भाग 65। इसी प्रकार ये 70 और 80 को जोड़ेंगे 150 का आधा 2 का भाग देंगे तो 75, और 80 और 90 को जोड़ेंगे तो 170 और उसका
2 का भाग देंगे 85 और ये आ जाएगा 95। यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया। उसके बाद में हम अब पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा h। तो यानी कि हम तीनों में से किसी भी विधि से करें तो वर्ग अंतराल जब हमें दिया हुआ हो तो सबसे पहले उनका मध्यमान x i का मान निकालना है। उसके बाद में पद विचलन विधि से जो हम माध्य ज्ञात करें उसका सूत्र हमें याद होना चाहिए a यानी कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा h, जहां पर यू आई का मान निकालने का तरीका है एक्स आई में से a यानी कल्पित मान घटा के h का भाग देना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सूत्र के अंदर हमें पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a चाहिए। a होता है कल्पित माध्य जो x में से माना जाता है। हम किसी भी मान को मान सकते हैं, 45, 55, 65, बीच वाला मान माने 65 या 75 तो भी सही है। पहला मान माने, बीच वाला मानेंगे तो ऊपर वाले मान हमें ऋणात्मक नीचे धनात्मक प्राप्त होंगे, इसलिए हम पहला ले लेते हैं। यहाँ पर a बराबर 45 हमने मान लिया। दूसरा a का मान हमने x के मानों में से माना जाता है, हमें ध्यान रखना है, हमने a का मान 45 मान लिया। उसके बाद में h होता है वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल 40 से 50 है, इनके बीच में अंतर है 10 का। 50 से 60, 60 से 70 सभी में 10 का अंतर है। h होता है वर्ग अंतराल की माप, जो h का मान हमारे पास में आ गया 10। उसके बाद में a हमने x के मानों में से मान लिया, h वर्ग अंतराल की माप हमने ले लिया, h का मान 10। उसके बाद में सिग्मा एफ आई जिसका मान हम अभी इतनी टेबल से ज्ञात कर सकते हैं। तो सिग्मा एफ आई यानी इन सभी का योग 0 और 5 5 और 8 13 और 2 15 और 5 20 का 0 हासिल 2 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10। सिग्मा एफ आई का मान आ गया 100। उसके बाद में हम देखें कि यहाँ x और ये मान जो है बारंबारताओं में की मान भी बहुत बड़े हैं, इनके भी बड़े हैं। तो हमने पद विचलन विधि से इसको सॉल्व किया, हमारी गणना बहुत आसान हो जाएगी। हमने a का मान लिया, सिग्मा एफ आई का मान हमने योग कर लिया, 100 आ गया हमारे पास में। यहाँ हम लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई का मान 100 आ गया। उसके बाद में h का मान हमने मान लिया 10। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि पहले हमें पद विचलन यू आई ज्ञात निकालना। तो यू आई निकालने का सूत्र क्या है, एक्स आई माइनस ए बटा एच। तो एक्स आई एक्स के मानों में से कल्पित मान घटाना है, जो हमने माना है 45 बटा एच। एच का मान हमारे पास में है 10, इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला x का मान 45 है, 45 माइनस 45, x का मान 45 माइनस 45 0 0 बटे 10 0। दूसरा है 55 55 माइनस 45 10 10 बटे 10 1। और तीसरा 65 65 माइनस 45 20 बटे 10 2। इसी प्रकार ये 3 ये 4 ये 5, 95 माइनस 45, पीछे बचेंगे 50 50 बटे 10 तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार ui का मान हमारे पास में 0 1 2 3 4 5 आ गया। तो अगला हमारे को क्या चाहिए, fi और ui का पहले गुणा करना। fi और ui के मानों का गुणा करके और हम उनका जो है सिग्मा fi ui फाइंड कर सकते हैं कि पहले fi ui निकालेंगे, उसके बाद में सिग्मा fi यानी fi ui के मानों का सम करना है, इनका योग करना है। तो ये f और ये u, 0 का 10 से गुणा 0, 1 का 25 से होगा तो 25, और 28 का 2 से होगा तो 56, 12 का 3 से होगा तो 36, 10 का 4 से 40, 15 का 5 से 75। और ये सारे गुणा हमें fi का ui से गुणा किया है। 10 का 0 से 0, 25 का 1 से 25, 28 का 2 से 56, 12 का 3 से 36, 10 का 4 से 40, 15 का 5 से 75। अब इधर से हम सिग्मा fi ui का मान ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे 5 और 5 10, 6 और 6 12, तो 10 और 12 22 का 2 हासिल 2, 2 और 2 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 16 और 7 23। वापस जोड़ चेक कर लेते हैं, 5 और 6 11 और 6 17 और 5 22 का 2 हासिल 2, 2 और 2 4 और 5 9 और 3 12 और 4 16 और 7
16 और 4 20 में 3 23, तो 232 सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। तो सारे मान आने के बाद में हम इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे माध्य बराबर ए का मान हमने माना है 45 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान हमारे पास में आ गया 232 सिग्मा एफ आई का मान हम निकाल चुके हैं, सारी बारंबारताओं का योग 100 गुणा एच का मान हमारे पास में 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 45 प्लस 23, 232 में 10 का भाग देंगे तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा लेंगे। 23.2 और 45 को जोड़ेंगे तो हम 45 को लिख सकते हैं 45.0 और 23.2, तो 0 और 2 पॉइंट का पॉइंट, 5 और 3 8, 4 और 2 6, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 68.2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पर निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य हमने इसमें पद विचलन विधि से ज्ञात किया। यदि मैं कल्पित माध्य विधि से भी करूंगा तो हमारा उत्तर यही आएगा 68.2। माध्य हम सिग्मा एफ आई एक्स आई विधि से भी करूंगा तो भी उत्तर 68.2 आएगा। लेकिन बारंबारता प्रश्न में यदि विधि का नाम लिखा हुआ हो पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि तो हमें उसी विधि से करना है, अन्यथा हमें जिस तरह से हमें आंकड़े दे रखे हैं उसके अनुसार पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि का प्रश्न हम इन सूत्रों की सहायता से हल कर सकते हैं। जैसे हम इस तरह का एक और प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमें एक प्रश्न कहा कल्पित माध्य 25 मानकर, प्रश्न संख्या कल्पित माध्य 25 मानकर, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए और इस प्रकार के सारणी हमें दे रखी है बारंबारता बंटन सारणी वर्ग, और उसके लिए बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और उसके नीचे हमें बारंबारता दे रखी है 6, 10, 13, 6, 10, 13, 7 और 4। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहला हम इसके लिए सारणी बना देंगे इस प्रकार, और पहला कॉलम हमारा वर्ग जो हमें दिया हुआ है, बारंबारता हमें दी हुई है और उसके लिए हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। वर्ग हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। उसके लिए बारंबारता हमें दे रखी है 6, 10, 13, 7 और 4, और x की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं इसका वर्ग अंतराल का मध्यमान, निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग 0 और 10, 10 में 2 का भाग 5, ये 30 है तो 15, 20 और 30 50 में 2 का भाग 25, 40 और 30 70 में 2 का भाग 35, 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग 45। उसके बाद में इस प्रश्न में हमें ये कहा कि कल्पित माध्य 25 मानकर, यानी इस x के मानों में से हम कल्पित माध्य मानते हैं, लेकिन इस बार हमें दे रखा है, पहले वाले प्रश्नों में हमने पहला मान माना था 5, लेकिन यहाँ हमें प्रश्न में दे रखा है कल्पित माध्य 25 मानकर, तो हम इस x के मानों में से, जैसे हमने पहले प्रश्न में कहा था कि 5, 15, 25, 35, 45 किसी भी मान को माने तो हमारा आंसर वही आएगा। तो यहाँ हमें प्रश्न में 25 का है तो हम पहला मान 5 नहीं मान के 25 मानेंगे, तो हम सूत्र लिख लेते हैं माध्य a प्लस सिग्मा, कल्पित माध्य विधि से कर लें एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ए का मान हमने यहाँ मान लिया हमारा 25, जो हमें प्रश्न में कहा हुआ है कि कल्पित माध्य 25 मानकर, तो हमने 25 मान लिया यहाँ ये। अब 25 मानेंगे तो हमारे को डी आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, तो डी आई कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स आई माइनस ए घटाना है यानी 25 घटाना है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा डी आई बराबर एक्स आई माइनस 25। अब जब बीच का मान हम मानते हैं तो हमारे को गणना में त्रुटि नहीं हो, ध्यान रखना है। x का मान 5, 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर आएगा माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस के 10, 25 माइनस 25 0,
35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। इस प्रकार हमें विचलन ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि बीच वाला मान मानते हैं तो उसके ऊपर वाले मान ऋणात्मक और नीचे वाले मान धनात्मक। डी लिखने के बाद में हमें सूत्र में चाहिए एफ आई डी आई, तो हम यहाँ से एफ आई और डी आई, तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, इसका गुणा करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है, 6 का 2 से 120 और 10 का 10 से होगा तो माइनस के 100, 13 का 0 से होगा तो 0, 7 का 10 से होगा तो 70, 4 का 2 से होगा तो 80। उसके बाद में हमें इधर भी सिग्मा एफ आई यानी सारी बारंबारताओं का योग करना है, सिग्मा एफ आई और एफ आई डी आई हमने ज्ञात कर लिया, तो इधर भी हमें सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि एफ आई डी आई के मान है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, इन सभी का योग करना है। तो योग करने के लिए हम देखेंगे 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया सिग्मा एफ आई 40। इधर हम देखेंगे कि जब कुछ संख्याएं प्लस की और कुछ माइनस की हो तो माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाएगी। जब इन दोनों माइनस वाली संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो माइनस का 120 और माइनस के 100 जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 220, और प्लस वाली सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 70 और ये हो जाएंगे 150। तो माइनस 220 प्लस 150, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा, और 220 में से 150 जाए पीछे बचेंगे 70। तो हम इसको आगे हल कर सकते हैं इस प्रकार कि हमारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है ए हमने कल्पित माध्य हमें दे रखा है 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमारे पास में है माइनस का 70 बट्टे सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास में है 40। तो 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 7 बट्टे 4, और इसको हम चाहें तो 7 में 4 का भाग देकर 25 में से घटाएं, या हम सीधा एलसीएम ले लें पहले तो भी एक ही बात है। 4 1 का 4 में 4, 4 का 25 से 100, 4 का 4 में 1, 1 का 7 से 7, 100 माइनस 7 93 बट्टे 4, और 93 में हम 4 का भाग दे देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, 8 पीछे 1 3, फिर जाएगा 3 बार, 12 पीछे 1, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 2 बार, 4 दूनी 8, फिर 2 और फिर पॉइंट है तो 1 0, फिर 5 बार 20, तो आ जाएगा 23.25। यानी कि हम कल्पित माध्य यदि 5 मानकर भी इसको सरल करते इसी प्रकार विचलन निकाल के एफ आई डी आई का गुणा करें तो भी हमारा उत्तर यही आएगा 23.25। लेकिन यहाँ हमें प्रश्न में कहा था कि कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम 25 मानेंगे। x के मानों में से कल्पित माध्य माना जाता है, पहला मान सकते हो, दूसरा या अंतिम आंसर सभी में समान आएगा, लेकिन यहाँ 25 कहा था तो हमने 25 मान लिया, नहीं तो हम पहला मान लेते हैं। बीच में मानेंगे तो कुछ ऊपर मान ऋणात्मक और धनात्मक, फिर उनको इस प्रकार जोड़ना, जोड़ करते वक्त ध्यान रखना प्लस माइनस चिन्ह की त्रुटि नहीं हो, और इस प्रकार सूत्र में मान रखकर हम हल कर सकते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं छोटा सा। जैसे एक प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का विचलन पद विचलन विधि से ज्ञात करना है, और हमें इस प्रकार का वर्ग अंतराल दिया हुआ है। वर्ग और बारंबार 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और उसके लिए बारंबारता हमें दे रखी है 7, 10, 15, 8, 10। और इस प्रश्न के अंदर हमसे ये कहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है, लेकिन विधि का नाम लिखा हुआ है पद विचलन विधि, यानी हम इसी की सहायता से हल कर सकते हैं। तो किस प्रकार हल करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए इसकी सारणी बना लें, और इसकी सारणी इस प्रकार बनाई जाएगी। वर्ग
और उसके नीचे उसकी बारंबारता। और उसके लिए हमें माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो xi का मान निकालना ही है। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता भी दे रखी है 7, 10, 15, 8 और 10। xi का मान निम्न सीमा ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग 5, 10 और 20, 30 में 15, ये 25, 40 और 30, 70 में 2 का भाग 35 और ये 45। उसके बाद में हमें पद विचलन विधि कहा है तो हमारा माध्य का सूत्र हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi ui बट्टे सिग्मा fi गुणा h, जहाँ पर ui होता है xi माइनस a बट्टा h। तो यहाँ पर a कल्पित मान हमें माध्य मानना है। कल्पित मान जो है हम x के मानों में से मानते हैं। पहला मान मान लेते हैं 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 माने 25 माने 45 माने, उत्तर वही आएगा पहला 5। और h वर्ग अंतराल की माप 0 से 10, 10 से 20, तो h का मान हो जाएगा 10। उसके बाद में सिग्मा fi हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे कि 7 और 8 15, 15 और 15 30 और 10 40 और 10 50, सिग्मा fi 50। उसके बाद में हमें सिग्मा fi आ गया 50, a हमने मान लिया 5, h का मान हमारे पास में आ गया 10। अब हमें चाहिए ui, और ui का fi से गुणा करेंगे और फिर उनका योग। तो ui ज्ञात करने का फॉर्मूला है xi माइनस a का मान 5 है और बट्टे h का मान 10 है। पहला 5 माइनस x का मान 5, 5 माइनस 5 0 बटे 10 0, 15 माइनस 5 10, 10 बटे 10 1, 2, 3, 45, 45 माइनस 5 40, 40 में 10 का भाग 4। इस प्रकार हम ui ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में fi ui। तो f ये रहा 7 का 0 से 0, 10 का 1 से 10, 15 का 2 से 30, 8 का 3 से 24, 10 का 4 से 40 और सिग्मा fi ui बराबर ये 0 और ये 4 और 1 और 3 4 और 2 6 और 4 10, 104। वापस हम देखेंगे कि 0 और 4 4, 3 और 1 4 और 2 6 और 4 10, 104 मान आ गया। अब इसको हम हल करें तो हम देखेंगे कि माध्य x बार बराबर पहला हमारा पद विचलन विधि के सूत्र में पहला a कल्पित माध्य 5, सिग्मा fi ui का मान 104 बट्टे सिग्मा fi का मान 50 और गुणा h का मान 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 प्लस 5 का पहाड़ा 20 बार 100, पीछे बचे 4 पॉइंट लग जाएगा 40, 8 बार तो ये हो जाएगा 25.8। यानी कि इस प्रकार हम a कल्पित माध्य ui ज्ञात करके और h से गुणा करके और माध्य ज्ञात कर सकते हैं 25.8। इस प्रकार पद विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि की सहायता से हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के प्रश्नों को DI विचलन या पद विचलन UI फाइंड करके और इस प्रकार सूत्रों में मान रखकर आसानी से हल कर सकते हैं। A कल्पित मान जो है वो x के मानों में से माना जाता है। पहला मान दूसरा कुछ भी मान सकते हैं, उत्तर समान आएगा। बीच वाला मान मानेंगे तो कुछ ऋणात्मक और कुछ धनात्मक। इस प्रकार प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।